हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइपोप्रोटीन टेस्ट होता क्या है और हम इसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। लाइपोप्रोटीन टेस्ट नॉर्मल ब्लड टेस्ट के जैसे ही होता है। जैसे अपन ब्लड सैंपल के थ्रू निकालते हैं और उसका टेस्ट करते हैं जिसमें सीबीसी काउंट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, वैसे लाइपोप्रोटीन ए टेस्ट होता है। अब जानते हैं लाइपोप्रोटीन ए टेस्ट कैसे करवा सकते हैं हम और किसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ ये टेस्ट आप हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के खतरों को कम करने के लिए या फिर पहले से ही डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट आप करवा सकते हैं। मोस्ट ऑफ इसकी वैल्यू कभी इंक्रीज आ सकती है कुछ पेशेंटों में और कुछ पेशेंटों में डिक्रीज आ सकती है, मतलब कुछ में हाई वैल्यू रहेंगी कुछ में लो वैल्यू रहेंगी। मोस्ट ऑफ ये टेस्ट साल में सिर्फ एक बार ही करवाना पड़ता है और इसके जो परसेंटेज है फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ये टेस्ट किन लोगों को करवानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए। ये टेस्ट 20 से लेकर 60-70 साल के जो भी है फीमेल एंड मेल दोनों को ही करवाना चाहिए, क्योंकि आप इससे डिटेक्ट कर सकते कि फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक या फिर आपको किडनी फेलियर, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड से रिलेटेड कोई बीमारी या कोई भी बीमारी आपको होने डिटेक्ट होने के पहले ही आपको पता चल जाएगा आपको ये बीमारी होने वाली है इसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। और ये जो टेस्ट होता है ये जेनेटिक भी होता है, मतलब बोलना चाहिए अगर इसके वैल्यू अगर सेम आ रहे तो ये जेनेटिक भी हो सकता है ये टेस्ट। तो अब हम ये टेस्ट को कैसे करवाते हैं और कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है लाइपोप्रोटीन ए टेस्ट का। लाइपोप्रोटीन ए टेस्ट का जैसे अपन लेबोरेटरी टेस्ट किए जाए तो अपन 8 से 10 घंटा पेशेंट को बोलेंगे कि 8 से 10 घंटा आप फास्टिंग कीजिए, उसके बाद आपका ये टेस्ट होने वाला है। ब्लड टेस्ट के जैसे ही होता है। इसमें क्या करना है, पेशेंट को 8 से 10 घंटा फास्टिंग पे लाना है और कुछ पेशेंटों में रहता है कि नहीं हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है कि अब पहले कैसे कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पीपल को कि पहले से ही जानना रहता है। तो इसकी बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू रहती है मोर देन 30 mg पर डेसीलीटर रहती है। मतलब अगर ये इसकी वैल्यू 30 mg पर डेसीलीटर आ रही है तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा आएगा तो आपको हार्ट अटैक होने के परसेंटेज बढ़ जाएंगे और इसकी वैल्यू अगर कम आएंगी तो आपको हार्ट अटैक होने की जो संख्या है वो होने वाला है वो कम हो सकता है। मतलब